सबका मंगल हो, सबकी प्रीति हो। मैं शारिका बमम साधना में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बताएंगे आपको चतुर्मास के विषय में। चतुर्मास का व्रत और इसका नियम लेने से आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इसमें आप जितना नियम करते हैं और ये व्रत करते हैं, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। इनकी कई गुना आपको फल की प्राप्ति होती है। इसकी ये आपको नारद पुराण में इसकी बहुत सारी गुणगान है और इस चतुर्मास के बारे में बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि जो भी इस चतुर्मास का व्रत या आप नियम करते हैं, कुछ भी एक छोटा सा भी नियम करते हैं, तो आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये इसमें चतुर्मास में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, व्रत कैसे करें, नहीं करें, ये सारे वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। तो मेरे वीडियो में आप अगर जब मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। अगर आप मुझसे कुछ पूछना भी चाहते हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं जवाब दे दूँगी। तो मेरा कहना है कि इस चतुर्मास का जो व्रत त्यौहार होता है, पूजन होता है, उसको कई गुना आपको फल प्राप्ति होती है। ये जो चतुर्मास का जो व्रत होता है वो देवशयनी एकादशी, जब श्री हरि विष्णु जब आप ये योग निद्रा में जाते हैं तब से लेकर के और देव उठी एकादशी तक ये चतुर्मास का व्रत का नियम का पालन किया जाता है। इसमें आपको ये व्रत का नियम ये 4 महीने का होता है। इसमें हर वो व्रत, ये 4 महीने जो होता है ना, ये व्रत त्योहारों का ही बहुत सारा मतलब व्रत त्यौहार क्या ही ये महीने होते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्रत त्यौहार होते हैं और इसमें शादी विवाह वगैरह नहीं होता है। और उसके बाद है इसमें जनेऊ, मुंडन, गिरिवास ये सब वर्जित होता है। लेकिन इसमें दान दक्षिणा, जप, ध्यान, पूजा, मौन रहने का कई गुना आपको फल प्राप्ति होती है और आपके जीवन में हर वो सुखित और संपदा बनी रहती है। तो चतुर्मास का जब आप व्रत लेते हो या नियम लेते हो तो इसका बहुत ही आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भी साधु संत सन्यासी होते हैं या जो भी, ऐसा नहीं कि साधु संत ही इसका नियम लेते हैं, पालन करते हैं, जो गृहस्थ हैं वो भी करते हैं, जो अनमैरिड लड़का है या लड़की है उनको तो अच्छा होता है कि उनको करने में बहुत ही आसान होता है। जो 50 प्लस की जो महिला है या पुरुष हैं वो भी ये व्रत का नियम लेते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनको नियम करने में, नियम का पालन करने में कोई दुविधा नहीं होती है। क्योंकि जो जैसे कि जो मतलब ये रहते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे रहें या घर में गृहस्थ हैं, जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं, घर भी संभालना है, घर के सास ससुर, घर में और भी बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी सेवा सत्कार करना रहता है, तो उसमें थोड़ी सी ये होता है कि थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है। टाइम नहीं मिलने की वजह से वो नियम पालन वगैरह नहीं हो पाता। लेकिन आप इस नियम को पालन करते हैं, पूजन करते हो, पाठ करते हो, इसका हरि कीर्तन करते हो, इसमें जो भी सत्कर्म करते हो तो आपको कई गुना फल प्राप्ति होता है। तो मैं आपको बता दूं कि चतुर्मास में आप क्या करें क्या नहीं करें। चतुर्मास में आपको तारा स्नान करना होता है, सुबह उठ करके तारा स्नान करना था। उसके बाद इसमें जैसे कि ब्रश वगैरह हम लोग करते हैं, टूथपेस्ट का यूज करते हैं, तो बहुत अभी तो ऐसे बहुत लोग नहीं मानते हैं जिनके मतलब दांत में प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ हो तो वो तो नहीं, मतलब ये चीज़ें हैं 4 महीने बहुत ही परेशानियाँ हो जाती है कि टूथपेस्ट कैसे करें। लेकिन नीम का दतवन से आप अगर जब ब्रश करें, आम के दतवन से ब्रश करें, क्योंकि वो सुबह उठ करके स्नान करते हैं। और उसके बाद है कि तारा स्नान, जब सुबह में जब तारा दिखते हो, कौआ जो बोलते हैं, कौआ जो होता है उसके बोलने से, चिड़िया बोलना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चिड़िया तो आपको 3 बजे सुबह से वो बोलना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन जब कौआ बोल देना तो उस स्नान को वो सफल नहीं माना जाता है। कौआ बोलने से पहले आपका स्नान होना चाहिए। ये बहुत ऐसे आपको नहीं बताते होंगे कि आपको स्नान कब करना है, तो कौवा बोलने से पहले आपको स्नान करना है। और स्नान कर करके और उसका आप जब स्नान करते हो
उसके बाद उसका पूजन करें। उसके बाद आप जो भी पूजन पाठ ध्यान भजन करते हो, उसके बाद है कि आपके जीवन में सुख संपदा बनी रहे। उसके बाद है कि आप श्री हरि विष्णु का पूजन करें, या आपको जैसे पहले अभी चतुर्मास लगेगा तो श्रावण का महीना आ रहा है, तो इसमें शिव महादेव का पूजन होता है। आप सुबह उठ करके महादेव का पूजन करें, मंत्र जाप करें, पूजन करें, पाठ करें। उसके बाद है कि आप शिवालय आपके पास है तो सुबह उठ करके जा कर के वहाँ पर शिव जी को जल अर्पित करें। तुलसी जी का पूजन करने का भी चतुर्मास में बहुत बड़ा महत्व है। उसमें आप जैसे कि गीता का पाठ हुआ, श्री हरि विष्णु सहस्त्र का पाठ हुआ, शिव सहस्त्र का पाठ हुआ, आप किसी का भी पाठ करते हो तो इसका बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद है कि इस चतुर्मास में जो भी है सात्विक रहे, जैसे सात्विक भोजन करें, सात्विक रहे, जैसे प्याज लहसुन, जैसे उड़द की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई, उसके बाद बैगन वगैरह हुआ, ये सब जो है। उसके बाद साग जो हुआ, जो साग होते हैं हरे साग जो होते हैं, जो पत्तेदार सब जो सब्जियां होती हैं उन्हें नहीं खाना होता है, ये सब्जी वर्जित होता है। उसके बाद है कि जो इस नियम का पालन कर रहे हैं उन्हें स्नान दान करना चाहिए। उसके बाद अपना शुद्ध मन विचार रखना चाहिए। उसके बाद जो भी आपके गुरु मंत्र है उनका गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, ज़्यादा कम बोलना चाहिए। भोजन भी करें तो आप जैसे चतुर्मास का आप व्रत ले रहे हो तो भोजन एक बार करें। अगर जब आप चतुर्मास का नियम कर रहे हो तो आप भोजन कर सकते हो, तो प्याज लहसुन का भोजन नहीं कि मांस मदिरा का बिल्कुल आपको इसका सेवन नहीं करना है। उसके बाद है कि जो इस व्रत का पालन करता है, नियम करता है, उसके बाद ये सावन तो आपको शिव जी के भजन कीर्तन और पूजा पाठ में निकलता है। उसके बाद भादो महीना में श्री कृष्ण हरि जी का आपका पूजन होता है, लड्डू गोपाल का पूजन होता है। उसके बाद तीज त्यौहार आते हैं, उसका पूजन होता है। तो आप इसमें नियम करते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है। उसके बाद है कि इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसके बाद है कि आप भूमि संयन करना चाहिए। भूमि संयन करने से आपको इस लोक में सभी सुख को भोग करके अंत में आपको हर शिव लोक या हरि लोक को आपको प्राप्ति होती है। आपके हर जीवन में जितने भी कष्ट हैं वो सारे कष्ट दूर होते हैं। उसके बाद है कि इसमें इस चतुर्मास में कांसे के बर्तन का प्रयोग नहीं किया जाता। चतुर्मास में कांसे के बर्तन में भोजन नहीं किया जाता है। उसके बाद है कि भोजन करें तो पलाश के बर्तन में, पलाश के पत्ते से बने जो पात्र होते हैं उसमें भोजन करने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। और इसमें भोजन करते हैं तो आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरे के घर का भोजन ग्रहण ना करें। और उसके बाद है कि इसमें आप नियम का पालन कर रहे हैं तो आपको सुबह शाम दोपहर में नहीं कर पा रहे हो तो आपको सुबह शाम भगवान का पूजन और उनका कीर्तन करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए। तो ये नियम होना चाहिए जो नियम। और दीपदान करने का भी बहुत बड़ा महत्व है चतुर्मास में, जो भी ये श्री हरि विष्णु को। उसके बाद आश्विन महीने में आपको श्री गणेश जी का पूजन करते हैं और माँ दुर्गा जी का पूजन करते हैं। इसमें माँ दुर्गा का पूजन करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसमें पितरों का भी पूजन करने का, आश्विन महीने में पितरों का पूजन करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो इसमें पितरों का तर्पण करना, पूजन करने का भी बहुत महत्व है। और कार्तिक महीना श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन करने से आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और ये कभी भी आपके घर से लक्ष्मी नहीं जाएगी, बशर्ते आप उस नियम का पालन। घर में साफ सुथरा। उसके बाद आप सुबह में उठ करके जैसे कि आप तारा स्नान करते हो, उनका पूजन पाठ करते हो, ध्यान भजन करते हो, और आप घर में साफ सुथरा सबसे अच्छी वाणी बोलो। उसके बाद है कि आप बड़े बुजुर्ग का आदर सम्मान मान करो। उसके बाद है कि इसमें कार्तिक मास में जो कोई दूध का सेवन नहीं करता है, दही दूध का सेवन नहीं करता है, उन्हें गोलोक को प्राप्त होता है और उन्हें पुत्र
की प्राप्ति होती है, और जो संतान जिनको नहीं हो रहा उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। ये चीज़ है। कार्तिक मास में गुड़ का प्रयोग न करते हैं, जो गुड़ नहीं खाते हैं उन्हें उनकी मीठी वाणी होती है और वो बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। उसके बाद है कि जो एक बार भोजन करते हैं उनका बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसके बाद इस चतुर्मास में नमक का जो परित्याग करते हैं उन्हें हर एक इच्छा की पूर्ण होती है, उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है, उनकी हर एक इच्छा पूर्ण होती है, और उनकी हर जो भी मनोकामना हो उनको पूर्ण होती है। कार्तिक मास में दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। दान दक्षिणा तो करना ही चाहिए। इस महीने जितने दान दक्षिणा करते हो आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने में आप तेल का अगर त्याग करते हो तो तेल का त्याग करने से, लगाने, खाने और सिर पे भी नहीं लगाने से आपको जो शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं और शत्रु से आपको मुक्ति मिलती है। उसके बाद है कि चतुर्मास में घी का प्रयोग नहीं करते हो तो सुंदरता आपकी बढ़ती है। उसके बाद सावन में आपको हरी साग सब्जी का, खास करके सावन में हरी साग सब्जी का त्याग करना चाहिए। ये भादो मास में भी आपको जैसे कि दही दूध है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। आश्विन महीने में दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चतुर्मास में गेहूं का प्रयोग अगर जब आप नहीं करते हो, जैसे कि आप ये भी मैं बता दूं, खाने में आपको जैसे कि कच्चे चावल हो गया उनका ही प्रयोग करना चाहिए, चाहे कच्चे दाल हो गए, ये चीज़ें हो गए। और चतुर्मास में, जो कार्तिक मास में दाल का प्रयोग नहीं करते और दाल नहीं खाना चाहिए। उसके बाद है कि गेहूं का, चतुर्मास में गेहूं का जो भी त्याग करता है उसे जो गेहूं का त्याग करता है उसे हर वो सुख संपदा प्राप्त होती है और उसके जो भी बीड़े काम होते हैं वो बनते हैं। उसके बाद है कि वो जो जितना दान दक्षिणा कुछ भी नहीं करते हो, अगर वो गेहूं का त्याग करते हैं तो उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्ति होती है। उसके बाद है कि चतुर्मास में आप जब भी आप नियम लेते हैं तो झूठ, कपट या आप किसी भी बुरे काम से बचें और गलत काम कभी ना करें, क्योंकि आप जब व्रत का नियम लेते हैं तो आपको बहुत ही सावधानियां बरतनी पड़ती है। तो इसमें मैं आपको ये बताई हूँ कि इसमें आपको क्या क्या करना है, नहीं करना है। और उसके बाद है कि जो बच्चा होगा मैं अगले वीडियो में आपको बता दूँगी, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि चतुर्मास का जो नियम पालन करते हैं, पूजन करते हैं, भूमि शयन करते हैं, उनका बहुत बड़ा पुण्य की प्राप्ति होती है। साफ सुथरे जगह पे रहें। जब आप पूजन करते हो या पाठ करते हो तो आपका बिस्तर, आपका भोजन, आपका रहन सहन जो भी है उस बहुत ही सात्विक होना चाहिए, मन सात्विक होना चाहिए, ये चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और तुलसी जी का पूजन करना चाहिए, सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। और इसमें आप गंगा स्नान या आप तीर्थ, अभी तो घर पे रह करके, जैसे कि अभी तो बहुत सारा जल बहाव ये चीज़ें होता है, तो आप घर पर ही रह करके पूजन पाठ करें, ध्यान भजन करें, आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होगी। तो मैं अगले वीडियो में आपको फिर मिलूँगी, तब तक के लिए हरि।